नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको भृगु नाड़ी की बहुत ही एडवांस टेक्निक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये जो टेक्निक है ये मैं प्रश्न कुंडली में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और लगन कुंडली पर भी जब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स आते हैं तो पूरी टेक्निक आपके साथ मैं शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा एक एग्जाम्पल कुंडली भी जिसके माध्यम से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। तो ये पूरी वीडियो भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशंस और टेक्निक्स पर आधारित है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। तो ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, ये साउथ इंडियन चार्ट है एज यूजुअल। तो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भृगुनंदी नाड़ी के प्लैनेट्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहले बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। जैसे कि हर 2-3 वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, बृहस्पति को जीव कारक कहते हैं। यानी मैं, आप, जितने भी जीव इस दुनिया में हैं इनको बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं भृगुनंदी नाड़ी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। वैदिक में बृहस्पति देव को गुरु भी कहते हैं, तो यहाँ भी भृगुनंदी नाड़ी में भी इनको गुरु भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस एज अ जीव कारक इनको दिया जाता है। दूसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है मंगल देव। मंगल देव को बहुत सारे कारकत्व दिए हैं, हस्बैंड है, ब्रदर है, और उसके बाद गुस्सा है, हीट है, बहुत सारे कारकत्व दिए हैं, जमीन है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉम्बिनेशन है मंगल देव से जो बनता है वो है मंगल और केतु का। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मंगल देव को भृगुनंदी नाड़ी में अग्नि यानी फायर कहा जाता है। यह फायर कोई भी हो सकती है, जो घर पे आप यूज करते हैं, गैस का चूल्हा जलाते हैं, वो भी अग्नि मंगल देव से रिप्रेजेंट करती है। जो चिता में अग्नि दी जाती है उससे भी मंगल देव को रिप्रेजेंट किया जाता है, या वो अग्नि जो होती है मंगल देव से रिप्रेजेंट की जाती है। विवाह में जब हवन होता है या विवाह के टाइम पे, तो हवन के समय जो हवन कुंड में अग्नि होती है ये भी मंगल देव से रिप्रेजेंट होती है। तो अलग अलग जगह पे ये अग्नि आपको अलग अलग रिजल्ट देगी जब मंगल देव अलग अलग ग्रहों से युति करते हैं। अब बात करते हैं केतु देव के बारे में। केतु देव क्या है? केतु देव मोक्ष के प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, मृत्यु, डेथ को इंडिकेट करते हैं, सेपरेशन को इंडिकेट करते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो कारकत्व हैं केतु देव के अंडर भी आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बेसिक कारकत्व लेके आज मैं आपको ये टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। तो जब भी कुंडली में मंगल देव और केतु देव की युति होगी और ये युति अग्नि राशियों में हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि मंगल देव, जैसे मैंने पहले बताया, ये अग्नि के कारक हैं, केतु देव मृत्यु के कारक हैं, डेथ के कारक हैं। तो आप देखेंगे इस तरह के हादसे बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये अग्नि राशि में कॉम्बिनेशन बनेगा, तो अग्नि राशियां हमारी कौन सी होती हैं? मेष राशि और सिंह राशि। ये दो ही राशियां होती हैं जिनमें ज्यादा अग्नि का तत्व होता है। धनु राशि में इतना ज्यादा अग्नि तत्व नहीं होता है। तो अगर ये मेष राशि में कॉम्बिनेशन बने या सिंह राशि में कॉम्बिनेशन बने, तो इस तरह के परिणाम कुंडली में भी देखने को मिलते हैं, और जब ये गोचर में दोनों जुड़ते हैं तब भी देखने को मिलते हैं। तो इसी के आधार पर एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कैसे ये टेक्निक काम करती है। उदाहरण के लिए, अभी बृहस्पति 3 नंबर में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति को एक बहुत ही भारी ग्रह कहा जाता है और इसको जीव कारक भी कहा जाता है। 3 नंबर साइन, क्योंकि ये काल पुरुष के तीसरे घर में आता है, इसको ट्रेवल से इंडिकेट किया जाता है, कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब चीजों से इंडिकेट किया जाता है। यानी आप कहीं ट्रेवल करेंगे तो उसमें 3 नंबर राशि का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये काल पुरुष के कुंडली में तीसरे भाव में आती है, और ये कम्युनिकेशन की भी राशि है क्योंकि बुध की राशि है। दूसरा, बृहस्पति जीव कारक है। तो एट प्रेजेंट गोचर में बृहस्पति जो है वो 3 नंबर राशि में चल रहे हैं, यानी जीव जो है वो 3 नंबर राशि में ट्रेवल, कम्युनिकेशन, इन राशियों में मूव कर रहा है। इसके बाद उदाहरण के लिए, अभी
मंगल और केतु, ये दोनों 5 नंबर राशि में मूव कर रहे हैं। ये अभी की गोचर की स्थिति मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपको मैं कुंडली से ये टेक्निक और कैसे काम करेगी ये भी बताऊंगा। तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, मंगल को कहते हैं अग्नि, केतु को जैसे मैंने आपको बता दिया इसको कहते हैं मृत्यु, और मंगल से 11th में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। जब भी मंगल से 11th में कोई ग्रह गोचर करता है तो अस्त्र शस्त्र अग्नि, और उसमें केतु का भी रोल आ गया, कुछ केतु को कहते हैं स्पेयर पार्ट्स के टुकड़े, इन सब चीजों से जीव को कष्ट होगा या प्रॉब्लम होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? भृगुनंदी नाड़ी में एक रूल होता है कि जो भी ग्रह एक दूसरे से 3-11 एक्सिस में होंगे, बृहस्पति से तीसरे में मंगल है और मंगल से 11वें में बृहस्पति है और केतु भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि है। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 1 2 3, यहाँ पे जुपिटर है 4 और 5, यहाँ पे मार्स है और यहाँ केतु, तो दोनों जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप देखेंगे जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो अग्नि से लेकर जीव को कुछ ना कुछ समस्या हमेशा उत्पन्न होती है। ये एक टेक्निक हो गई। अब इस टेक्निक का दूसरा पार्ट, उसको मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे बृहस्पति की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे मैं राशि भी नहीं लूंगा। पहला एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब एक बेसिक थ्योरी है भृगुनंदी नाड़ी में, अग्नि और मृत्यु यानी मंगल और केतु, इनके बीच में अगर आपकी लगन कुंडली में कोई ग्रह होगा तो उस ग्रह के कारकत्वों के अनुसार उस ग्रह को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, या जिस भी रिश्तेदार को वो इंडिकेट करेगा उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी के मंगल यहाँ पे हैं और केतु यहाँ पे है, ये मंगल है ये केतु है, इनके बीच में अगर कोई ग्रह होगा तो उदाहरण के लिए ये ले लेता हूं मैं, ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कुंडली के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब देखिए अग्नि मंगल और केतु मृत्यु मोक्ष का कारक, इनके बीच में चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? आपका मन है, तो यानी मन हमेशा अशांत रहेगा। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होगी। मंगल और केतु क्योंकि ये अग्नि है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया स्पिरिचुअल चीजों और मृत्यु को इंडिकेट करता है, तो इसको आप दूसरे रूप में इस तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि चंद्रमा को प्रॉब्लम होगा कुंडली में। चंद्रमा आपका मन है तो इस व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहेगा, कुछ ना कुछ इसको हमेशा किसी न किसी तरह से इसको तकलीफ रहेगी। दूसरा, चंद्रमा जिस भी चीजों का कारक होगा उन चीजों में भी परेशानी होगी। चंद्रमा माता के कारक हैं, तो माता की लाइफ एक डिफिकल्ट सिचुएशंस में आ जाएगी, या ऐसे केस में माता की जल्दी आयु समाप्त होना, ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ग्रह हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से आपको फलित करना है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई और 2 ग्रह भी हैं तो उनको भी साथ में जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए ये एक त्रिकोण है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केतु, ये दूसरा त्रिकोण है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं मंगल, 6 7 8 9, यहाँ लिख देते हैं केतु। साउथ इंडियन चार्ट में भी अब ये मंगल और केतु, इन दोनों के बीच में अगर कोई ग्रह आ गया, उस ग्रह के कारकत्व बुरी तरह से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि ये अग्नि है, ये मैंने बता दिया आपको ट्रबल, ये ट्रबल का इंडिकेटर है। केतु मतलब प्रॉब्लम, ट्रबल, मृत्यु, मोक्ष, स्पिरिचुअल चीजें। उदाहरण के लिए अगर किसी की कुंडली में यहाँ पे शनिदेव हैं, तो शनिदेव क्या है? बड़े भाई,
भृगुनंदी नाड़ी में शनिदेव को एल्डर ब्रदर कहते हैं। तो अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनको कष्ट या प्रॉब्लम होगा, या ज्यादा केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बड़ा भाई होता ही नहीं है, ये व्यक्ति खुद ही बड़े होंगे। ठीक है, मेल हो फीमेल हो दोनों पे आप इसको लगा सकते हैं। और शनिदेव को कहते हैं आपका प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में हमेशा आपको पीड़ा प्रॉब्लम्स इनका सामना करना पड़ेगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पर होगी तो आपको कुछ फेवरिंग एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, यानी फेवर मिल जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति का कोई शुभ प्रभाव नहीं होगा तो फिर फेवरिंग जो फेवर है वो नहीं मिलेगा। 5 6 7 5 6 7 यहाँ पे सैटर्न आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हर प्लैनेट को आप यूज कर सकते हैं। इसको प्रश्न कुंडली में भी यूज कर सकते हैं, गोचर में भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से बहुत सारी यहाँ पे प्रेडिक्शंस जो है वो निकल कर आती हैं। उदाहरण के लिए अगर यही कॉम्बिनेशन है और बीच में सूर्य आ जाते हैं और आप कोई प्रश्न कुंडली देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रश्न कुंडली में भी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य देव आ गए और किसी व्यक्ति ने अपने पिता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा, तो सूर्य सूर्य पिता के कारक है, मंगल अग्नि है, केतु मृत्यु के कारक है, मंगल अग्नि है, ये सारा कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। तो क्या होगा, ऐसे केस में आप ये कह सकते हैं कि पिता को कुछ प्रॉब्लम 100%, क्योंकि अग्नि और मृत्यु के बीच में जब कोई प्लैनेट आ जाता है तो उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है और ऐसे केस में पिता की आयु भी कम हो जाती है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस मैं फिर से ये बता रहा हूँ, अगर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य देव पर होगी तो फिर फेवरिंग एस्पेक्ट्स यानी बचाव का रास्ता, बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, जहाँ पे दृष्टि डालते हैं वहां पे बचाव करते हैं। तो यहाँ पे फिर ये सेविंग फैक्टर है। अगर ये चीज नहीं होगी तो आप देख सकते हैं, अपनी अपनी कुंडलियां खोल के देखिए, अगर मंगल और केतु के बीच में कोई ग्रह आ रहा है तो उस ग्रह को सदा पीड़ा होती है। उस ग्रह की आपको रेमेडीज करनी चाहिए, उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मंगल केतु को शांत करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि प्रोग्रेशन शनिदेव और गुरुदेव का कहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही सुंदर टेक्निक है भृगुनंदी नाड़ी की। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह से 12वें भाव में मंगल देव होंगे तो क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।